C और P के बीच का जो डिस्टेंस होता है ना, उसको हम R से डिनोट करते हैं। अब यहाँ पे हलकट पिंटू नाम का कोई बच्चा खड़ा है, ठीक है, तो उसको ये लाइट रेज कहाँ से दिखाई देगी ये उस F, ध्यान रखना दो F है, एक कैपिटल एक स्मॉल, ठीक है ना। तो कैपिटल F एक पॉइंट को बताता है और स्मॉल f जो है डिस्टेंस को बताता है। ये देखो, ये एक ऐसे हो गया, इसको हम लोगों ने इसको क्या कर दिया, इधर से पॉलिश कर दिया पूरा, ठीक है। ये जो पॉइंट है इसको हम P बोलेंगे, P स्टैंड फॉर पोल, ठीक है ना। अच्छा, अब ये जो ये जिससे मतलब कट करके निकला होगा ऐसा कुछ, ये क्या होगा, एक स्फीयर होगा ना, ऐसे ये स्फीयर होगा एक, तो इस स्फीयर का क्या होगा, एक सेंटर होगा और इस सेंटर का आधे पर एक पॉइंट हम मार्क करेंगे कैपिटल F से, ठीक है। अब मैं बताता हूं बाकी सारी चीजें क्या है ये। तो इसको बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसको क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर। इस कैपिटल F को बोलते हैं प्रिंसिपल फोकस, ठीक है। और सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है कि एक ऐसे स्फीयर है, तो उस स्फीयर का कहीं भी सेंटर होगा तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं, ठीक है। और सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच में बीचों बीच जो पॉइंट होगा, मिड पॉइंट, वो क्या होगा, हमारा पोल होगा, सॉरी फोकस होगा, क्या होगा, वो प्रिंसिपल फोकस होगा, ठीक है। और ये जो लाइन है, ये जो लाइन है, इस लाइन को बोला जाता है, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, प्रिंसिपल एक्सिस बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसको क्या बोलेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसको क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल, हाँ जी, फोकस। इसको क्या बोलेंगे हम लोग, पोल। इसको क्या बोलेंगे, पोल, ठीक है। C और P के बीच का जो डिस्टेंस होता है ना, उसको हम R से डिनोट करते हैं और F और P के बीच का जो डिस्टेंस होता है ना, उसको हम स्मॉल f से डिनोट करते हैं। कैपिटल F, ध्यान रखना दो F हैं, एक कैपिटल एक स्मॉल, ठीक है ना। तो कैपिटल F एक पॉइंट को बताता है और स्मॉल f जो है डिस्टेंस को बताता है। क्लियर बात। कैपिटल R का मतलब हो गया रेडियस ऑफ कर्वेचर। मैं सबकी डिफिनेशन लिखाऊंगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर। स्मॉल f का मतलब होता है फोकल लेंथ। ये बहुत ही जरूरी है इस चीज की पहचान करना, ठीक है। तो वन बाय वन हम सबको डेफिनेशन लिख लेते हैं। पोल की डेफिनेशन क्या होगी बच्चों, तो होगी इट इज मिड पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्टिंग। आप लोग ना डेफिनेशन लिखने में मदद कीजिए, तभी आप लोगों को भी याद हो जाएगा। रिफ्लेक्टिंग सरफेस, हाँ मैं सब समझाता हूं। रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ द मिरर, मिरर के रिफ्लेक्टिंग सरफेस के मिड पॉइंट को क्या बोलते हैं, पोल बोलते हैं, ठीक है जी। अच्छा, दूसरा आ जाते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। C से डिनोट करेंगे इसको। तो मैं इसका बताता हूं, जिस स्फीयर से ये मिरर निकला है ना, जिस स्फीयर से ये मिरर निकला है, उस स्फीयर का जो सेंटर होगा उसी को क्या बोलते हैं, इसको सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो लिखेंगे सेंटर ऑफ स्फीयर फ्रॉम विच मिरर इज कार्व्ड आउट, जिसे काट करके ये निकाला गया है, ठीक है। डिनोटेड बाई
कैपिटल सी, कैपिटल सी से इसको क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। प्रिंसिपल फोकस, तो क्या लिखेंगे, इट इज मिड पॉइंट ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल, है ना। देखो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के मिड पॉइंट को क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल फोकस बोलते हैं। हाँ हाँ, वो इस स्फीयर का सेंटर होता है, स्फीयर होता है ना, स्फीयर में रेडियस होती है, सेंटर होता है, तो उस स्फीयर के सेंटर को मिरर के केस में क्या बोल देंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर बोल देंगे, ठीक है। प्रिंसिपल फोकस तो लिखेंगे इट इज मिड पॉइंट ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल डिनोटेड बाई कैपिटल एफ, ठीक है। प्रिंसिपल एक्सिस, इट इज एन इमेजिनरी लाइन विच passes through pole of the mirror, मिरर के पोल से ये क्या होता है, पास होता है। सर इसको किससे डिनोट, नहीं, इसको डिनोट थोड़ी ना करेंगे, तो लाइन है ना, तो इसको दिखाना थोड़ी है कहीं, मिरर से हम लोग ये पढ़ रहे हैं ना। हाँ, नहीं, किसी भी मिरर में ये चीजें सेम ही रहती है ना। जब इमेज फॉर्मेशन पे आऊँगा ना तब मैं बताऊंगा कि किसका क्या हो रहा है, लेकिन किसी भी मिरर में चाहे प्ले कॉनकेव लो चाहे कॉन्वेक्स लो, इसमें पोल, सेंटर ऑफ कर्वेचर, प्रिंसिपल फोकस, प्रिंसिपल एक्सिस, ये सब कुछ सेम ही रहेगा। रेडियस ऑफ कर्वेचर, इसको कैपिटल आर से डिनोट करेंगे, ठीक है, कैपिटल आर से डिनोट करेंगे। तो भाई सीधा सीधा सा मतलब ये है कि इट इज डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल। जैसे ये हो गया, तो यहां से आपका ये P, ये C, इस चीज को हम लोग क्या करते हैं, कैपिटल R बोल देते हैं, ठीक है। फोकल लेंथ स्मॉल f, है ना, तो इट इज डिस्टेंस बिटवीन प्रिंसिपल फोकस एंड पोल डिनोटेड बाई स्मॉल f। अगर ये ऐसे है इसको बोलते हैं f। अपर्चर ऑफ द मिरर, ये उसमें नहीं मेंशन किया था, अभी कर देता हूँ। अपर्चर ऑफ द मिरर, तो ये जो होता है ना, यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस को, जैसे ये चीज़ है ना ऐसे, तो यहाँ से, हाँ, इस चीज़ को क्या बोलते हैं हम लोग, अपर्चर ऑफ द मिरर बोलते हैं, ठीक है। ठीक है, इसको डिफाइन कैसे करेंगे, तो इट इज द डायमीटर ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस का क्या है, एक तरह से डायमीटर है, तो लिखेंगे इट इज डायमीटर ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस। अब इसी चीज को, जितने भी पॉइंट्स हैं सबको हम देख लेते हैं किसमें, कॉन्वेक्स मिरर के केस में, है ना। तो देखिए, हाँ ये कॉनकेव था, कॉन्वेक्स मिरर, हाँ लेकिन वो पॉइंट होता कहाँ है, डेफिनेशन बिल्कुल सेम है, मीनिंग सबका क्या है, सेम है, लेकिन वहां पे होता कहाँ पे है, ये देख, हाँ जी। तो ये इस साइड क्या हो जाएगा, ये इसको ऐसे हमने कर दिया, ठीक है। कायदे से बताओ ये वाला पॉइंट क्या होगा, बताओ, P, पोल होगा ना, ये वाला पॉइंट क्या होगा, पोल, ठीक है। अब बताओ कि ये स्फीयर किस साइड बना होगा, इस साइड बना होगा कि इस साइड बना होगा, उस साइड, तो सेंटर किस साइड आएगा, इस साइड आएगा, तो यहाँ पे क्या हो गया आपका C, और इसका आधा क्या हो जाएगा F, ठीक है। इसको क्या बोला था हम लोगों ने अभी अभी, इस लाइन को प्रिंसिपल एक्सिस, इसको हम लोगों ने C को क्या बोला था, सेंटर ऑफ कर्वेचर, F को क्या बोला था हमने,
प्रिंसिपल फोकस। ठीक है, ये तो हमारा है ही पोल। ठीक है, अच्छा यहां से यहां के बीच के डिस्टेंस को क्या बोल देते हैं? ये डिस्टेंस क्या है? तो ये स्मॉल एफ है और ये कैपिटल आर है। आगे बात समझ में? ये इस साइड क्यों है? अब देखो तुमको एक चीज बता रहा हूं, अगर मान के चलो प्रिंसिपल एक्सिस जो है एक्स एक्सिस है, राइट, ध्यान से सुनना मेरी बात। अगर मान के चलो प्रिंसिपल एक्सिस जो है एक्स एक्सिस है, पोल जो है वो ओरिजिन है, तो बताओ इधर की चीजों को क्या लेते हैं हम लोग, पॉजिटिव कि नेगेटिव? पॉजिटिव लेते हैं ना। तो एक दो क्लास के बाद जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो आपको पता लगेगा कि जब हम कॉन्वेक्स मिरर लेंगे तो उसका एफ और आर पॉजिटिव लिया जाएगा, लेकिन कॉन्केव में ये सारी चीजें किस साइड थी? लेफ्ट में थी, तो क्या ली जाएगी? नेगेटिव ली जाएगी। अंडरस्टूड? आ रही बात समझ में? और एक बार फिर से हमारा टेस्ट वेस्ट का कार्यक्रम फिर से शुरू हो जाएगा अप्रैल से। अभी कहाँ बोल रहा हूँ, अप्रैल से बोल रहा हूँ मैं तो। 1 अप्रैल नहीं, फर्स्ट वीक के बाद। चलिए अब आते हैं इमेज फॉर्मेशन थ्रू स्फेरिकल मिरर। हेडिंग दे दीजिए, इमेज फॉर्मेशन थ्रू स्फेरिकल मिरर।